Welcome to my channel, and today we are going to see how to quickly square the number ending with 5, and at the end we are going to have a surprise gift. अगर आपने हमारा पिछला वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं। ज्यादा से ज्यादा बच्चों से शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि बच्चे मैथमेटिक्स लव करें। अगर आपको किसी ने 75 का स्क्वायर करने को बोला तो आप क्या करोगे? पेन एंड पेपर लोगे, उसमें 75 मल्टीप्लाई बाय 75 लिखोगे। उसके बाद आप क्या करोगे? and then you will start multiplying 5 multiplied by 5 25, and then you will carry forward 2 7 5 are 35 36 37, तो आपने इतना किया। उसके बाद यहाँ पे एक प्लस करोगे, and then again 7 multiplied by 5 you have 7 5 are 35, and then again you carry forward 3 7 7 are 49, and then 52, and this is how you get the answer for। या तो फिर आप क्या करोगे? कैलकुलेटर उठाओगे, राइट? और कैलकुलेटर भी उठा के आप कर सकते हो, पर टाइम तो लगता ही है। यहाँ ये टेक्निक सीखने के बाद कोई भी डिजिट जिसके एंडिंग में 5 आता है उस नंबर को आप आसानी से स्क्वायर कर पाओगे। जैसे कि आपने यहाँ पे 75 स्क्वायर लिया है, यहाँ पे हमने 75 स्क्वायर लिया है, इसका एंडिंग क्या है? 5। ठीक है, तो करना क्या है? यहाँ पे कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट हैं। कौन से डिजिट हैं? 7 and 5। 7 and 5, these are the 2 digits that you have। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये जो फर्स्ट डिजिट है, दैट इज 7। 7 के साथ प्लस 1 इज इक्वल टू 8, राइट? तो 8 मिला, तो जो भी फर्स्ट डिजिट है उसको then just add 1 to it, and then what you do is 7 multiplied by 8। okay, 7 plus 1 is equal to 8। 7 multiplied by 8 is 56। उसके बाद कौन सा डिजिट है? 5। then you have number 5। 5 multiplied by 5 25। so what is the answer that you got? 5 2 5। यही आंसर पिछले में आपको मिला था। 75 मल्टीप्लाई बाय 75, लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करने के बाद, राइट? सो दिस बिकम्स वेरी इजी। जस्ट टेक द फर्स्ट डिजिट, ऐड 1, एंड देन मल्टीप्लाई 7 फर्स्ट डिजिट प्लस 1 multiply, you get the answer, and then 5 multiplied by 5 25। That's the answer, simple। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि 95 स्क्वायर का क्या करेंगे, बिकॉज 9 plus 1 is equal to 10। यहाँ पे भी सेम रूल अप्लाई करेगा। 9 multiplied by 10 is equal to 90। 5 multiplied by 5 is equal to 25। तो आंसर इज गोइंग टू बी 95 स्क्वायर का आंसर क्या होगा? सिंपल 9025। अगर आप कैलकुलेटर लेके चेक करना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं, या तो फिर इस मेथड से 95 मल्टीप्लाई बाय 95, इस मेथड से भी आप चेक कर सकते हैं। ओके, सो अभी तक हमने 2 डिजिट लिया, अभी हम 3 डिजिट ले लेते हैं। दैट इज 305 स्क्वायर। 305 स्क्वायर में 30 मल्टीप्लाई बाय 31। वाई 30 मल्टीप्लाई बाय 31? क्योंकि दिस इज 30 प्लस 1 इज 31, सो यू विल गेट 930। ये भी दिस इज ऑल्सो वेरी इजी कैलकुलेशन। और पिछला क्या है? 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 25। सो व्हाट इज द आंसर फॉर 305 स्क्वायर? 93025। चेक कर लीजिए ऐसे। 305 मल्टीप्लाई बाय 305, इसका कितना टाइम लगता है और इसमें कितना टाइम लगा, आप देख लीजिए। सेम इज द केस फॉर दिस इज 20 मल्टीप्लाई बाय 21 इज इक्वल टू 420। I don't like this number still. What is 5 multiplied by 5 is equal to 25। So the answer for this is 42025। अगर आपको ऐसे करना नहीं है, मतलब स्टार्टिंग में जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आप ऐसे कर सकते हो, उसके बाद तो डायरेक्टली आप कर सकते हो। 20 मल्टीप्लाई बाय 21 420 एंड 5 5 25। 25 तो कॉमन ही है। If you want to check, you can check it with this method। You are going to get this, या तो फिर आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, and then you can check
which is faster once you acquire the mastery on it. अब हम देखते हैं कि हमारे लिए क्या वेट कर रहा है. सरप्राइज. यस, मैंने इनिशियली बोला था कि आपको मैं कुछ सरप्राइज देने वाली हूँ. सरप्राइज तो अगेन इट इज गोइंग टू बी मैथमेटिक्स सरप्राइज ओनली. यहाँ तक आ ही चुके हो तो मैंने सोचा कि सरप्राइज दे ही दूं और आप सरप्राइज ले भी लीजिए. तो आपको सेम रूल अप्लाई करने वाला सरप्राइज देने वाली हूँ. ये मल्टीप्लिकेशन में भी यूज कर सकते हैं. पर रुकिए, इसके पहले रूल जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. सपोज आपके पास 2 डिजिट है. दीज आर 2 डिजिट्स, राइट. इसमें रूल ऐसा है कि ये जो लास्ट 2 डिजिट है इनका टोटल होना चाहिए 10 और फर्स्ट 2 डिजिट है दीज शुड बी सेम. इट शुड बी सेम डिजिट. मतलब यहाँ पे इट शुड बी 10 and the first 2 digit should be same. Say for example 76 multiply by 74. You take 6 plus 4 is equal to 10 and this is same, right? Same rule apply करेंगे. 7 multiply by 8 is equal to 56. 6 multiply by 4 is equal to 24. So what is the answer of 76 multiply by 74 is equal to 5624. है ना आसान. हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. Say for example 108 multiply by 102. इन दोनों का टोटल is equal to 10. ये जो है this is same. Okay, so that will be 10 multiplied by 11 is equal to 110 and 8 multiplied by 2 is equal to 16. So what will be the answer of 108 multiplied by 102? क्या आसान तरीका है. 11016. This is the answer for 3 digit also. तो 2 digit हो या 3 digit हो, the rule remains same. इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करने में हमने देखा कि जब लास्ट 2 डिजिट मतलब लास्ट 2 डिजिट जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको 2 डिजिट में आंसर मिलता है. इधर भी हमने लास्ट 2 डिजिट जब मल्टीप्लाई किया वी आर गेटिंग द आंसर इन 2 डिजिट. तो ध्यान रहे कि लास्ट 2 डिजिट जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर शुड बी इन 2 डिजिट. और अगर 2 डिजिट में आंसर नहीं आया तो हम देखते हैं हमें क्या करना है सिंगल डिजिट से. से फॉर एग्जांपल हमने लिया 81 मल्टीप्लाई बाय 89. अब द टोटल ऑफ 9 plus 1 is equal to 10. ओके, एंड ये दोनों सेम ही है. सो हाउ विल वी डू. 8 multiplied by 9 is equal to 72 and 9 multiplied by 1 is equal to 9. जब ऐसे सिंगल डिजिट में आंसर आएंगे हम इसको डबल डिजिट कैसे करेंगे. इधर तो हम 0 नहीं लगा पाएंगे. आंसर विल बिकम 9 विल बिकम 90. तो हम 0 यहाँ लगाएंगे. ठीक है. सो एनी सिंगल डिजिट दैट यू गेट यू विल पुट अ 0 behind. So the answer will be 7209. 81 multiplied by 89. The answer is 7209. एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. 61 multiplied by 69. हम क्या करेंगे. 6 multiplied by 7 that is 42. 9 multiplied by 1 is equal to 09. यहाँ पे लिख दीजिए 4209. This is the answer of 61 multiplied by 69. And I'm sure आपको ये देख के ऐसा लग रहा हो कि कितना आसान है. पहले हम कितना मेहनत करते थे. करिएगा पर वंस वो निपुण करने के बाद इसको भी निपुणता में ले लीजिए ताकि आपका होमवर्क जो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं. हम ऐसे कैलकुलेशन करने के बाद क्रॉस चेक भी करते हैं तो क्रॉस चेक के लिए भी आप इसे यूज कर सकते हैं. तो हमने देखा कि एक ही रूल को 2 जगह पर अप्लाई हुआ है. राइट. एक ही रूल को हमने 2 जगह पे अप्लाई किया हुआ है. दैट इज एनी नंबर एंडिंग इन 5 एंड सेकेंड इज फॉर मल्टीप्लीकेशन. मल्टीप्लीकेशन के लिए हमने उसको यूज किया है. पर मल्टीप्लीकेशन का रूल भी वही है. द लास्ट 2 डिजिट शुड बी
10 and the first two digits should be same, right? I hope you enjoyed. I hope you are enjoying this रूल जानने के बाद. और वैदिक मैथमेटिक्स में इसे स्पेसिफिक टेक्निक कहते हैं, जैसे कि स्पेसिफिक 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और यहाँ पे टोटल 10 होना चाहिए, तो वो स्पेसिफिक हो गया. तो जब आप प्रैक्टिस करें तब पहले 2 डिजिट लें, उसके बाद any 2 digit and then you take 3 digit and then increase the digit and you will love mathematics. मैं समझती हूँ कि कैलकुलेशन फास्ट करने से होमवर्क भी जल्दी खत्म हो जाएगा और खेलने में भी आपको वक्त ज्यादा मिलेगा. मम्मी पापा भी खुश, एवरीबडी इज हैप्पी अगर होमवर्क मैथमेटिक्स का होमवर्क जल्दी खत्म हो गया तो, राइट? कुछ प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पे आपको दिया हुआ है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. वीडियो पॉज कर दीजिए और यहाँ पे यू कैन प्रैक्टिस एंड पहले लॉन्ग मेथड में भी करिए, फिर शॉर्ट मेथड में जिस मेथड को मैंने बताया उससे क्रॉस चेक करिए एंड या तो फिर डायरेक्टली आप कर सकते हैं. यहाँ पे मैंने 3 डिजिट 2 डिजिट बस इतना ही दिया है, प्रैक्टिस करिएगा. एंड आई होप यू हैव एंजॉयड माय वीडियो. अगर आपने ये वीडियो में कुछ सीखा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें और देयर इज अ बेल आइकन, उसको प्रेस करिएगा. मैं काफी अलग अलग तरीके के वीडियो डालती हूँ. एंड देन इन द कमेंट सेक्शन प्लीज लीव योर वैल्यूएबल कमेंट. सो थैंक यू वेरी मच. एंजॉय मैथ, एंजॉय लाइफ, हैव अ ग्रेट डे.